वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जजेस को मशकूक खतूत मिलने की पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात करवाएंगे। सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। इस मामले पर सियासत को नजदीक नहीं आने देना चाहिए। तहकीकात से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को डील कर रही है। तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बनाया था। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी थी। तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मीसाके जमहूरियत में जुडिशल रिफॉर्म्स पर अमल होना बाकी है। अब हमें जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुतालबा करना है। अदलिया में वो रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे आवाम को इंसाफ मिले। इलेक्शन में कहा था, पीपल्स पार्टी जहां बैठेगी वहां हुकूमत बनेगी। इलेक्शन में किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। सोच थी कि तमाम जमातें मिलकर मसाइल हल करें। उम्मीद है हुकूमत डिलीवर करेगी और माशी मुश्किलात से निकलेंगे। जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात सीटीडी ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेशरफ्त से आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक सैटेलाइट टावर रावलपिंडी की हुदूद में वाक़े पोस्ट बॉक्सेस का मुआयना किया गया। पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ मौजूद बेशतर सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। मुतल्लिका इलाकों में दुकानों और दफातर से भी तहकीकात की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को इस्लामाबाद से खतूत भिजवाए जाने का इंकशाफ। बुशरा बीबी को जहर देने की कोई शवाहिद नहीं मिले। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम ने कहा, बुशरा बीबी के मैदे में अब भी जलन है। तबीयत 100% बेहतर नहीं, मजीद टेस्ट होने चाहिए। 2 माह पहले अगर कुछ था तो मैंने नहीं देखा। माजी में कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है जल्द मजीद टेस्ट की इजाजत मिलेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। जहर या हापिक के कतरे खाने में मिलाने के शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी को खाने में ज्यादा मिर्चों की शिकायत थी। झूठ बोलते थोड़ा एहसास करना चाहिए। मियां बीवी शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बुशरा बीबी साबिक चेयरमैन पीटीआई की ताकत हैं और उनके साथ खड़ी हैं। खाने में जहर मिलाया गया था, टेस्ट होना है। बुशरा बीबी को वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जो हर शहरी का बुनियादी हक है। अदलिया की आजादी के साथ खड़े हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जजेस के खत की तहकीकात करवाएगी। ईद उल फितर पर 5 छुट्टियां होंगी। हफ्ते में 6 रोज खुलने वाले दफातर में 10 से 13 अप्रैल तक सरकारी तातीलात। 5 रोज खुलने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। शहरियों की इतवार की छुट्टी के साथ मिलकर 5 छुट्टियां बनेंगी। हाफिज नईम उर रहमान अमीर जमात इस्लामी मुंतखब। सिराजुल हक को अमीर जमात के इंतखाब में शिकस्त। सदर इंतखाबी कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से जमात इस्लामी के 45,000 अराकीन ने वोटिंग में हिस्सा लिया। नए अमीर के लिए 82% वोटिंग हुई। हाफिज नईम, सिराजुल हक और लियाकत बलोच उम्मीदवार थे। तवानाई के शोबे के नुकसानात मईशत के लिए खतरा करार। आलमी बैंक ने रिपोर्ट में कहा, तवानाई इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2,635 अरब रुपए तक पहुंच चुका। गैस के शोबे में सर्कुलर डेट 2,866 अरब रुपए है। तवानाई के शोबे की बरवक्त वसूलियां बेहतर करना होंगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 660 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 68,416 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 277 रुपए 93 पैसे हो गई। सोना फी तोला 2200 रुपए महंगा, कीमत 2,41,000 रुपए से तजावुज कर गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF का एक और प्रोग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है। नए प्रोग्राम की शराइत आसान तो नहीं होंगी, कोशिश करेंगे गरीब पर कम से कम बोझ पड़े। PIA की निजकारी पर जल्द अमल होगा। उम्मीद है रवा माह IMF से $1 अरब की किस्त मिल जाएगी। चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे और फूल प्रूफ प्लान लाएंगे।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, डॉक्यूमेंट लापरवाही और जानबूझकर गुम करने की दोनों शिकों में सजा हो ही नहीं सकती। इल्जाम साबित भी हो जाए फिर भी 2 साल सजा ज्यादा है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आजम खान का बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। केस कानून में है, किस कानून में है कि साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है। वकील ने कहा, साइफर की वर्किंग से मुतालिक बुक मौजूद है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बुक कौन सी है, क्या ये कॉपी जज के पास थी? वकील सलमान सफदर ने कहा, वो सीक्रेट है, जज के पास भी नहीं थी। केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया है, ये नहीं बताया इस अलायंस में और कौन शामिल है। मईशत को सियासत की नजर नहीं करना, मुल्क है तो सियासत है। मईशत की बेहतरी के लिए पूरी कौम इकट्ठी है। माशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगले साल महंगाई 15% पर आ जाएगी। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, कानून की हुक्मरानी के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। 12 अप्रैल को मुल्क भर में जलसों का ऐलान करेंगे। पशीन में हमारा पहला जलसा होगा। सेनेटर शिबली फराज बोले, जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया वो लोग इक्तदार में बैठे हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। कराची के इलाके बनारस अलीगढ़ में दुकान पर फायरिंग से शहरी जाम बहक। हुकाम के मुताबिक मकतूल मार्केट में बर्तन सप्लाई करता था। शहरी पैसे जमा करवा कर दुकान पर बैठा था। मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग की। वाकया डकैती मजामत है या कुछ और, तहकीकात जारी हैं। कराची के जिला वस्ती में डकैती मजामत पर 2 अफराद का कत्ल। SHO बिलाल कॉलोनी और शाहराह नूरजहां को मुअत्तल कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध ने SHOs की जराइम की हालिया कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। फायरिंग से जाँ बहक 70 साल हामिद अली की तदफीन कर दी गई। वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की पसलियां फ्रैक्चर हो गईं। अदालत में पेश नहीं हो सकते। अडियाला जेल हुकाम ने एंटी करप्शन अदालत लाहौर में मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिया। गैर कानूनी भर्तियों के केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सुलूक हो रहा है। उसूल, मेरिट और शफाफियत की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। 4 जजेस की कमी में सिर्फ 1 जज को अपने सूबे से तैनात किया गया। मैं सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर हूँ। उसूली तौर पर मेरा नाम फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। मेरा नाम जेर गौर ना होने पर तहफ्फुजात हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की लॉन्ग मार्च पर दर्ज मुकदमात में बर्रियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद भी मुल्जिमान में शामिल। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 6 जून तक मुलतवी। जिना हाउस समेत 3 मुकदमात में साबिक चेयरमैन पीटीआई की उबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसील।